कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर बच्चे को बोलना आता है, बच्चे को किसी को एड्रेस करना आता है, तो आप अब पढ़ते हुए भी आप कम्युनिकेशन के बलबूते पे आप सम स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम गुड फैमिलीज और उनको सपोर्ट करना होता है, तो अंडर ग्रेजुएट होते हुए भी वो रिसेप्शनिस्ट, वो पीआर का काम कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है हम महंगी महंगी एमबीएज या पढ़ाइयाँ करते हैं तो वो एक तरह से कई लोग लोन भी लेते हैं तो काइंड ऑफ वो फाइनेंशियल बर्डन डाल देते हैं। रादर कई एक स्कूल ऑफ थॉट है कि आप स्किल्ड कोई चीज करें और सीधा आप एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाएं। तो Exactly. आप क्या सोचते हो? नहीं, दैट्स अ रेलिवेंट थिंग। और इसमें दो चीजें बोलूंगी मैं आपको। पहली चीज कि ये मत देखो कि मार्केट में सबसे अच्छा करियर कौन सा है। हो सकता है मार्केट में सबसे अच्छा डेटा साइंस चल रहा हो, एक्चुअल साइंस चल रहा हो, बायोटेक्नोलॉजी हो रहा हो, जेनेटिक्स के ऊपर, दैट्स एन अपकमिंग थिंग और बहुत डिमांड होने वाली है आने वाले टाइम में। पर क्या आपका बच्चा ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है? अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता है तो आप क्या कर रहे हो, अपने बच्चे को एक बेस्ट ऑफ द करियर में मीडियोकर बना रहे हो। आजकल का समय ऐसा है कि हम अपने बच्चों को बता नहीं पाते कि उनको करियर में क्या ऑप्शन चूज करनी चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाई हम करते हैं वो हमारे को अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी या जॉब गारंटी या हमारे अच्छे करियर की गारंटी नहीं दे पाती। तो इसी समस्या के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ पर्सोना डिस्कवर से ज्योति मैम जुड़े हैं, ज्योति मदान मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। और आई एम श्योर आपकी गाइडेंस और आपकी अवेयरनेस से आई एम श्योर स्टूडेंट्स विल आल्सो बेनिफिट। सो सबसे पहली बात है, दीज आर चेंजिंग टाइम्स। बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज चेंज हो रही है। जो हम आज पढ़ाई करते हैं वो जब स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी एज में आता है तब वो रेलिवेंट ही नहीं रहती। तो इस संदर्भ में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि बच्चे को हम कौन सी पढ़ाई कराएं ताकि जब बच्चा ग्रेजुएशन कर ले, पढ़ाई कर ले, तो उसके बाद उसको काम तो मिले, चाहे नौकरी मिले चाहे अपना काम करे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें मैं आपको दो चीज बोलूंगी। अब एक ये है, जैसे आपने बोला कि बच्चा क्या करे कि वो रेलिवेंट रहे, ठीक है। इसके हिसाब से आप ये समझिए कि आज हमारे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या हालत है। दे हार्डली टॉक, वो हाँ या ना में जवाब देते हैं। तो क्योंकि ज्यादा टाइम उनका कहाँ पे यूज हो रहा है? स्क्रीन में। सो दे आर नॉट टॉकिंग, वो सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे बच्चे अब जाकर उन्होंने अगर किसी को सेल्स पिच करनी है, मार्केटिंग करनी है, किसी को ये बोलना है कि भाई आई एम बेटर देन द अदर पर्सन, क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं है। उसको वर्ड्स ही नहीं समझ आते, उसको समझ नहीं आता मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे बात करूं। अच्छा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जो टेक्सटिंग करते हैं, टाइप करते हैं, तो वो उनसे उनकी कम्युनिकेशन नहीं बनी है क्या? वो सेम चीज नहीं यूज कर सकते? अच्छा, आई लव यू को आई इलू बना दिया। अगर ज्यादा हंसी आ रही है तो LOL कर दिया। तो आप सोच सकते हो, अगर आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो और आपने मुझे कोई एक फनी क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं अब बोलूं LOL, क्या होगा? राइट। सो अगर हम बच्चों के कम्युनिकेशन के ऊपर और कंप्यूटर वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, यू कैन नॉट इग्नोर इट, योर बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। सो अगर बच्चे को MS ऑफिस, बच्चे को एडवांस्ड एक्सेल अगर ये आता है, इट्स सो मच इजियर फॉर द चाइल्ड। कहीं पर भी एक बेसिक लोअर लेवल जॉब बच्चा ग्रेजुएशन करते हुए भी कर सकता है। राइट। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर बच्चे को बोलना आता है, बच्चे को किसी को एड्रेस करना आता है, तो आप अब पढ़ते हुए भी आप कम्युनिकेशन के बलबूते पे आप सम स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम गुड फैमिलीज और उनको सपोर्ट करना होता है, तो अंडर ग्रेजुएट होते हुए भी वो रिसेप्शनिस्ट, वो PR का काम कर सकते हैं। सो ये दो चीजें अगर बच्चे करना शुरू कर दें, तो आप ये सोचो कि अगर आप अच्छे से बात कर लेते हो किसी के साथ, तो आपको क्या लगता है कि बात करने के बाद आपने किसी को इम्प्रेस कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? एब्सोल्युटली ऊपर जाएगा। तो उससे क्या हुआ? उससे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ,
द मोमेंट थोड़ा सा ऊपर हुआ, अब आपको लगेगा अरे ये लेवल तो मैं पहुंच गया हूं, चलो मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूं। सो दीज टू थिंग्स अगर हम बच्चों को शुरू कर दें, इट विल डू वंडर्स। हम ज्यादा खाते हैं तो ओबेसिटी हो जाती है, तो ये ज्यादा अगर सोशल मीडिया को वो करोगे तो ये सोशल ओबेसिटी हो जाएगी। So excess of everything is bad. That's what I'm saying. So let's have social media that is good. Okay, fine. You need to be entertained. Perfectly fine. How about reading also? तो अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हो, उसके बाद आप रीडिंग कर रहे हो और अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, बोलने के ऊपर वर्क कर रहे हो, उसके साथ कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहे हो, you're taken care of. Your basic skills are taken care of. Beautiful. अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि एजुकेशन से ये कई बार गारंटी नहीं है, जॉब गारंटी नहीं है, तो कई बार कई लोगों को लगता है हम महंगी महंगी MBAs या पढ़ाइयाँ करते हैं तो वो एक तरह से कई लोग लोन भी लेते हैं, तो काइंड ऑफ वो फाइनेंशियल बर्डन डाल देते हैं। रादर कई एक स्कूल ऑफ थॉट है कि आप स्किल्ड कोई चीज करें और सीधा आप एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ जाएं। तो exactly. आप क्या सोचते हो? नहीं, that's a relevant thing। और इसमें दो चीजें बोलूंगी मैं आपको। पहली चीज कि ये मत देखो कि मार्केट में सबसे अच्छा करियर कौन सा है। हो सकता है मार्केट में सबसे अच्छा डेटा साइंस चल रहा हो, एक्चुअल साइंस चल रहा हो, बायोटेक्नोलॉजी हो रहा हो, जेनेटिक्स के ऊपर, दैट्स एन अपकमिंग थिंग और बहुत डिमांड होने वाली है आने वाले टाइम में। पर क्या आपका बच्चा ये सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है? अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहता है तो आप क्या कर रहे हो? अपने बच्चे को एक बेस्ट ऑफ द करियर में मीडियोकर बना रहे हो। सो डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी मीडियोकर इन द बेस्ट ऑफ द करियर्स, और डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी द बेस्ट इन द करियर दैट ही और शी चूजेस? द मोमेंट आप वो करते हो, बच्चा जैसे ही वो अपने स्ट्रेंथ्स के ऊपर खेलना शुरू करेगा, क्या होगा? वो बेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मजा आएगा काम करने को, तो पैसा बाय प्रोडक्ट है, वो कमा ही लेगा। यानी अगर कैश रिवॉर्डिंग करियर जो लग रहा है और पैशन के बीच में से चूज करना पड़े, तो गो विद व्हाट यू आर गुड एट। सो दैट इज द रीजन मार्केट में जो अच्छा है वो चूज करने की जगह आप ये देखो आपके बच्चा का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। पर पेरेंट्स यहाँ पर एक रोल प्ले करते हैं। अगर उनका बच्चा उनको कहता है कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ या सिंगर बनना चाहता हूँ या रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ, तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें शायद वो टॉप पे नहीं पहुंच पाएगा, बहुत लिमिटेड सा करियर है, तो वो रोक देते हैं बच्चों को। Exactly. इसके बारे में क्या कहोगे? अब आप अपने आप को ही देख लो। See, you changed your career completely. आपने 360 टर्न लिया, राइट? सो आप आज सक्सेसफुल हो, क्यों हो? क्योंकि आपने अपना पूरा उसमें जान डाली, ठीक है? पर मेरी कॉलिंग 35 में आई, मैं पहले वो करता था जो लोगों ने कहा। तभी मैंने बोला दो चीजें। सबसे पहले ये देखिए बच्चा आपका किसमें अच्छा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स पकड़कर फिर आप उसको वो करियर में डालो जहां पर उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आप प्ले कर सकते हो। एंड सेकंड, यस, स्किल ओरिएंटेड काम, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। इसीलिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद वोकेशनल कोर्सेज। दिल्ली में वोकेशनल कोर्सेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। इनफैक्ट ऑल ओवर इंडिया आपको वोकेशनल कोर्सेज मिल जाएंगे 1 साल से लेके 3 साल तक। सो 1 साल करोगे सर्टिफिकेट माना जाएगा, 2 साल करोगे डिप्लोमा होगा, और उसी कोर्स को आप 3 साल अगर कर लेते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। सो गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोलर एनर्जी आज की डेट में देखो कितना उन्होंने कोर्सेज उस पे भी बनाए हैं, उन्होंने फोटोग्राफी पे बनाए हैं, फिल्म मेकिंग पे बनाए हैं। सो ऑल दो स्किल ओरिएंटेड थिंग्स बच्चे करें। होटल मैनेजमेंट पे इतने कोर्सेज हैं, केटरिंग पे है, कुलिनरी पे हैं, बच्चों को पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो एक मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को तो आप समझा ही रहे हो, बता ही रहे हो, पर पेरेंट्स को भी कुछ आप सीख दें कि पेरेंट्स को क्या पाथ फॉलो करना चाहिए। ओके, सो इस केस में मैं कहूंगी
where the whole thing starts. अगर आप ये वर्ड याद रख लेना, ये इसमें SSHH, that makes the first S stands for step into the shoes of your child. Okay. जैसे ही आप ये समझने की कोशिश करोगे कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, वो किन चीजों से गुजर रहा है, तो अभी क्या आप इस लेवल पे हो, आपका बच्चा इस लेवल पे है, और हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, हम पेरेंट हैं, हमें सुनो, तो बच्चा भी कहता है यार किस किस की सुनूं मैं, राइट? बट द मोमेंट आप इस लेवल पे आ जाते हो और बच्चे को बोलते हो हाँ मैं समझता हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही है, तू कंफ्यूज्ड है, मे बी तेरे पास बहुत करियर्स हैं, चल इकट्ठे एक्सप्लोर करते हैं। तो व्हाट यू आर डूइंग हियर इज आप उसके लेवल पे आकर बात कर रहे हो। तो जैसे ही लेवल वाला बंदा बात करता है ना, हमें बात जल्दी समझ आती है, राइट? सबसे पहले अपने बच्चे के लेवल तक आओ ताकि वो कंफर्टेबल हो आपके साथ बात करने के लिए, राइट? विद दैट वी कम टू द नेक्स्ट टेस्ट, दैट इज सेट एन एग्जाम्पल। अभी हम क्या करते हैं, बच्चे को बोलते हैं टाइम टेबल नहीं बनाते, तुम्हें पता ही नहीं है तुमने जिंदगी में क्या करना है। मैं पेरेंट्स से पूछती हूँ कितने पेरेंट्स हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, कितने पास टू डू लिस्ट होती है, कौन सा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कितने लोग कर रहे हैं? एक्चुअली पेरेंट्स जो खुद वो नहीं कर पाते या फेल हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि वो बच्चे कर लें, तो ये वो कहते हैं, जैसे बिल्कुल सही बोला, बच्चों को बोलते हैं पढ़ो। मैं पूछ रही हूँ कितने पेरेंट्स रात को सोने से पहले बुक पढ़ रहे होते हैं? एवरीबडी इज ऑन द मोबाइल बिफोर स्लीपिंग, और फिर बच्चे को बोल रहे हो बुक्स पढ़ो। अगर अपने घर में वो कल्चर जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा अडॉप्ट करे, वो आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा उसका। तो जैसे ही वो एनवायरनमेंट बना तो क्या होगा, बच्चा भी ढलेगा उसमें। सो सेट एन एग्जाम्पल। उसके बाद हैंड होल्डिंग, उसके बाद बच्चे को बोलो चला इकट्ठे एक्सप्लोर करते हैं, पहले देखते हैं क्या करियर्स आजकल अच्छे चल रहे हैं, और फिर ये देखते हैं कि वो करियर्स तेरे लिए कितने रेलेवेंट होने वाले होंगे, तुझे क्या मजा आएगा उन करियर्स में, चला देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। चला यूट्यूब देखते हैं करियर के ऊपर, इंस्टेड ऑफ सीइंग अ मूवी, मे बी अ यूट्यूब वीडियो, probably our video on career. Yeah, that's rightly said. Social media पे अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, exactly, तो right? Yeah. So अभी क्या हुआ, हैंड होल्डिंग शुरू हुआ, बच्चे को एक डायरेक्शन मिलना शुरू हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चा अपने गोल को अचीव करेगा या नहीं करेगा? चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। गाइडेंस आ गई ना। और अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि अरे ये इतनी गाइडेंस तो हमने दे दी, अभी इसके बाद क्या, तो गो टू एन एक्सपर्ट। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, खुद तो नहीं घर पे इलाज करते हैं। तो गो टू एन एक्सपर्ट। तो जो आपका वो 10% 15% का गैप होगा, वो आपको बिल्कुल डायरेक्शन दे देगा, एंड देन यू आर सेट टू गो। ब्यूटीफुल। चलिए अब ये बताएं मैम कि पर्सोना डिस्कवर जो आपने ये स्टार्टअप किया था 2019 में और इतना सक्सेसफुल बनाया, हाउ इज दिस डिफरेंट एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर द स्टूडेंट्स? प्लीज टेल आवर ऑडियंस। ओके, देखो ये हमारा एक एंडेवर है, और एवरी डे वी आर trying to come up with new things. The complete team of Persona Discover, हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम नया सीखने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, बिकॉज इतना कुछ हो रहा है कि बच्चों को बताने के लिए हमें खुद वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत जरूरी है। तो कॉन्स्टेंटली वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स। सेकेंड, जब हम बच्चों को देखते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि करियर इज ओनली अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, हम करियर कोचिंग के साथ लाइफ कोचिंग को क्लब करके चलते हैं, सो दैट हम बच्चे को ये भी हेल्प कर सके टू डिस्कवर कि वो बच्चा क्या है। Lately we had been awarded as one of the best startups in unconventional careers from government of Punjab. Beautiful. So I hope ये वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, इनके नंबर हमने दिए हुए हैं। सो मिलेंगे अब आपको अगली बारी।
देखते रहिए लुधियाना पोस्ट। मनीत सिंह साइनिंग ऑफ along with ज्योति मैम from Persona Discover. Bye for now.